इसलिए सेवा करना बड़ी सावधानी से। यहां पे विचारियों के लिए, पापियों के लिए, झूठों के लिए कोई जगह नहीं है। और ये देखिए प्रभु जी बता रहे हैं, जो मेरे साथ नहीं वो मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। और मैं कलीसिया में क्या बटोरता हूं? बटोरना शब्द देखिए, बटोरना कैसा वर्ड है, क्या बटोरा जा रहा है? हर कोई भी अपने लिए क्षमा बटोर रहा है, दया बटोर रहा है, प्रेम बटोर रहा है, शांति बटोर रहा है, धीरज बटोर रहा है, नम्रता बटोर रहा है। तुमने उसमें से कुछ भी नहीं बटोरा। कलीसिया के अंदर जिस कार्य के लिए तू चुना गया, तूने कुछ भी नहीं बटोरा, बस सिर्फ पाप ढूंढता रहा। हालेलुया। लेकिन पाप तो संसार में मिलेगा, कलीसिया में नहीं मिल सकता। तो अपना पाप लेकर आए, वो अपना पाप लेकर चले जाओगी। वो भी खेलता है, और जो भी खेलता है उसका पाप है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु पिता प्रभु। देखते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा नहीं की जाएगी। सभी लोगों के पाप क्षमा किए जाएंगे, मगर पवित्र होकर यदि पाप करोगे तो तुम्हारे पाप क्षमा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जब परमेश्वर ने लिख ही दिया तो उसमें कोई संदेह है ही नहीं, चाहे जितना गिराओ। अगर तुमने कलीसिया के साथ खिलवाड़ किया और अपने स्वयं के साथ खिलवाड़ किया पवित्रता के साथ, तो तुम्हारे पाप कभी क्षमा किए नहीं जाए। मनुष्य भले क्षमा कर दे, लेकिन प्रभु नहीं क्षमा कर सकता, किसी तरह भी नहीं क्षमा करेगा। और यह सवाल अनंत काल तक है। यह थोड़े दिन के लिए कलीसिया का सवाल नहीं है। कलीसिया तो आपको मार्ग दे रही है, आपकी सेवा ले रही है, आपकी प्रभुताई, और आपको वचन दे रही है जिस पर आपको चलना है। और वो रोटी दे रहा है परमेश्वर का, जिस मार्ग पर हमें पकड़ के चलना है। और तू मृत्यु के साथ सहभागी न बने। परमेश्वर चाहता है कि तुझे बचा लो, कि तू मृत्यु का स्वाद न चखे, तू अनंत जीवन का स्वाद चखे। इसी तो कलीसिया में आए हैं कि हम जीवन पाए, हम पाप से क्षमा किए जाए और हमें जीवन मिल जाए। हालेलुया, हालेलुया। और आपको बचाने के लिए परमेश्वर आपको जीवन देने के लिए बुलाया कि मेरा जितना ज्ञान मिल रहा है बटोर ले, जितनी बातें मैं सिखा रहा हूं उसे बटोर ले, सिमेट ले, एक संगति में रह। एक देह एक आत्मा है। कलीसिया मेरी देह और मेरी आत्मा है। इतना मजाक समझ रहे हो? जो होता है कलीसिया में करते हुए, जब होता है छोड़ के चले जाते हैं, जब होता है पकड़ लेते हैं। कलीसिया कोई स्कूल है, टेम्पोररी विद्यालय है? जब आओ और जाओ और जाते रहो। सुन लो सभी लोग, खबरदार हो जाओ। कलीसिया क्या है ये परमेश्वर तुम्हें बताना चाह रहे हैं। यही कलीसिया तुम्हें जीवन दिया, यही कलीसिया तुम्हें चंगा किया, यही कलीसिया तुम्हें पवित्र आत्मा दिया, और यही कलीसिया छोड़कर आना चाहना। सैर सपाटा है ये, जहां जाओ घूमते रहो, जब जाओ बातचीत करते रहो, कोई डर नहीं है।
प्रभु की पत्नी है, इतना प्रेम करता है इस कलीसिया से, वो पत्नी के समान है। हालेलुया। और जहां हमें अनंत जीवन की लालसा मिली, हमें अनंत जीवन के लिए परमेश्वर बुलाया, क्यों लोगों का पाप हमारा क्षमा करेगा, हमें अनंत जीवन देगा, उसके बदले हमें नरक से बचाएगा परमेश्वर। हमें पवित्र वचन दिया, पवित्र रोटी दिया, हमें खिला रहा है प्रतिदिन। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर। और ध्यान रखिए, परमेश्वर वही है कि जब इस दुनिया में आएगा तो जो भी प्रभु के मार्ग पर चलेंगे उसे उठा लिया जाएगा। ऐसे ही उठा लिया जाएगा, बिना मोहर लगे, बिना कलीसिया में सेवा किए, बिना प्रभुताई किए नहीं। ऐसे तो आयरे गहरे खैरे बहुत आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन जो विश्वास को पाएंगे, जो विश्वास में बने रहेंगे, जो प्रभु की मुकुट को संभालेंगे, कलीसिया को संभालेंगे, प्रभु उन्हें भी संभालेगा और उन्हें उठा लिया जाएगा, वही तो सेवा पाएगा। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम देखते हैं इब्रानियों 10:25 में, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। जहां एक दूसरे इकट्ठा होते वही कलीसिया होती है। जब लोग इकट्ठे हो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, उन्हें आगाह करते रहे, बताते रहे, चेताते रहे, चेतावनी दी उन्हें कि भैया यहां पाप से मन फिराने आए कि पाप करने आए। अगर पाप नहीं छूट रहा है तो जल्दी से टिकट कटाओ, यहां से चले जाओ, क्योंकि इससे बड़ा तुम्हारे ऊपर में कुछ कहर बरसे, इससे अच्छा है कि यहां से निकलो आप। हालेलुया। और जो जो इस दिन को निकट आते देखो, तो और भी अधिक यह प्रार्थना किया करो, संगति किया करो, और बताते रहो लोगों को कि भटकने न पाए। और किसी अगुआ का अनादर मत करना कभी, किसी उपदेशक का अनादर मत करना। अगर विश्वासी हो तो, और घूमने घामने वाले हो तब तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। अगर विश्वास में दृढ़ हो तो जैसे पत्थर दृढ़ है और एक जगह स्थिर है, पहाड़ स्थिर है, सूरज स्थिर है, पृथ्वी स्थिर है, सब स्थिर है, बिना परमेश्वर की कोई हिलता डुलता कोई मनुष्य नहीं हिला सकता। कोई बाहर से आया, आओ वो कलीसिया चल, वो शैतान बुला रहा है, कौन बुला रहा है उसे? शैतान बुला रहा, चल चल वहां कलीसिया, फेर रहा है उसे, क्योंकि उसका जीवन वहां से मिलने वाला है और उसको वहां से हटाकर ले जा रहा है। वहां जीवन स्थापित होने वाला, उसका नाम जो लिखा है। शैतान इतना बड़ा खेल खेलेगा आपके साथ, भटक जाओगे। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु। ये कोई स्कूल कॉलेज नहीं है,
इस स्कूल में नाम कटाए वहां चले गए, वहां कटाए वहां निकल गए। प्रभु से नाम कटाओगे तभी फरियाएगा, क्योंकि प्रभु जब तक तेरा नाम नहीं काटेगा मनुष्य काट कर क्या करेगा। कलीसिया तेरा जीवन है। और बता रहे हैं कि जब समय का निकट आने वाला होगा तो और संगति लिया करना, प्रार्थना करना, एक जगह इकट्ठा होकर के, और जो भटक रहा होगा उसे समझाने की कोशिश करना, उसे पवित्र मार्ग बताना, पवित्र मार्ग पकड़े रखो। चाहे जितनी विपत्ति आ रही हो, चाहे जितनी यातनाएं हो, जितना भी कष्ट हो, उसे धीरज रख करके नम्रता से क्षमा मांगते हुए बने रहो। हालेलुया। समझाते रहे, और जो जो उस पर दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक किया करो, और भी प्रार्थना बढ़ाओ। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। जब भी आप घर प्रार्थना करते हैं, कोई भी किसी जगह से कहीं भी गड़बड़ी मिलती है, प्रार्थना मत छोड़ो, क्योंकि शैतान चाहता यही है कि तू उठो और तुम प्रार्थना नष्ट हो। तू संगति मत छोड़ो, तुम पूरे दिन प्रभु के ध्यान में रहो, क्योंकि याद रखना मैं तेरा दोस्त जाएगा जिस दिन तू छोड़कर उठे कलीसिया, जिस दिन तू फोन करने जा रहे हो, कोई तेरे साथ जाने वाला नहीं है। न यार, न दोस्त, न बीवी, न बच्चे, न पत्नी, कोई साथ नहीं जाएगा। और कलीसिया छोड़ो मत, और संगति छोड़ो मत, और प्रार्थना तोड़ो मत, क्योंकि शैतान हर पल तुम्हारी प्रार्थना को तोड़ रहा है, तुम्हें नष्ट कर रहा है, तुम्हें भ्रष्ट कर रहा है। वो जब तेरी प्रार्थना बढ़ती है, शैतान अपना चाल बदलता है, तुझे पीछा करता है, तेरे अंदर की मंदिर में कुछ तो गड़बड़ी देखता है वो, और जब भी गड़बड़ी देखता है वह घर से तेरा पीछा करता है। तू अंदर से साफ नहीं होती, तू अंदर से साफ नहीं होते हो, और तेरे साथ वह वही काम करता है कि जिससे प्रभु का विरोध हो, और प्रभु के लोगों का तू विरोध करे, वचन के खिलाफ हो, तेरा स्तर गिरे वहां पे, और वह तुझे अपने हाथ में ले ले और तुझे नष्ट कर दे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। और शैतान को बुलाना नहीं पड़ता, शैतान जन्म ले लेता है जहां प्रभु का जन्म होना चाहिए, प्रभु का वचन जन्मना चाहिए, वहां तेरा पाप जन्म लेता है। और जब तेरा पाप जन्म लेता है तो वह भारी होता है, वह दबा देता है पवित्र काम को, और बुराई को बढ़ा देता है, सब उल्टा पुल्टा, ताकि उसे जो पसंद न आए वही तुम करो, और तेरी पवित्रता नष्ट होती है। याद रखना, कलीसिया प्रभु की देह है, कलीसिया प्रभु की आत्मा है, और इस आत्मा के मंदिर में जो बैठा है वह सोच समझ कर काम करे। और सोच बोलने नहीं आता मत बोलो, कुछ कहने नहीं आता मत कहो, ज्यादा बोलने से गलती होती है तो शांत रहो, मगर झूठ मत बोलो, सच बोलो। आंख तुम्हारी गलत है, बंद करके रखो, आंख अगर गड़बड़ है तो बंद करके रखो कि धीरे धीरे सही हो। कान तुम्हारे गड़बड़ है तो बिल्कुल प्रभु की वचन सुनो ध्यान से, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो, ये तुम्हारी कमी है। तुम्हारा मन खराब है, तुम्हारे मन की वजह से चंगाई नहीं मिलती, तो अपने मंदिर को बिगड़ते हुए देख रहे हो, महसूस कर रहे हो कि मेरे मन में पाप आज भी है, आज भी मैं चंगा नहीं हो रहा हूं, आज मेरा काम सफल नहीं है, तो इसका मतलब है कि मन तेरा दूषित है। और उस मन में कैसे पवित्रता आएगी, कैसे आएगी पवित्रता? दूसरों के प्रति मन के अंदर मत ले आओ, उस मन में प्रभु की वचन ले आओ, जो प्रभु वचन बता रहा हो, सिखा रहा हो, उस मन में आने दो।
और मन में बीज बोले तो परमेश्वर को, वो फसल तुम्हारे लिए पड़ी हो, एक दिन वह फसल तुम्हें अनंत जीवन का अधिकारी बनाएगी। उस मन में पड़ोसी की बात, किसी और रिश्तेदारों की बात, कोई पाप मन में मत बैठने दो, जगह मत बनने दो उसकी। इसलिए तो तुम आए इस कलेशिया में कि हम इस समय अपने मन को धूल ले और उस प्रभु की पवित्र आत्मा की जगह पे पाप हो और कोई चंगाई नहीं मिल रही। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद। याद रखना, छोड़कर इस दुनिया को अकेले जाना, न मोबाइल जाएगी, न फोन जाए, न संगी, न साथी, न यार, न दोस्त जिसके लिए कर रहे हो, जो तुम्हें बुला रहा है कलेशिया से बाहर चलो भैया, जो तुम्हें बुला रही चलो भैया, जो तुम्हें कह रहा है वहां चलो, वहां चलो, वहां चलो, यानी कि तुम्हारे मन को तोड़ रहा है, विश्वास को तोड़ रहा है वो। नहीं, जिस कलेशिया में जन्म हुआ, जिस कलेशिया में हमने कुछ पाया, उस कलेशिया को छोड़कर नहीं जा सकते। शैतान को बोलो भाग भाग, निकल निकल निकल, छोड़ उसे, हट। उसके पाप में देख रहे हो, उसको हटाओ वहां से, कहीं तुम सहभागी न हो जाओ उसके साथ में। उसको तो शैतान मांग लिया, यहूदा इस्करियोती, तो याद रखना, प्रभु की संगति में रहकर, प्रभु के विश्वास में रहकर, फिर भी शैतान उसके मन के मंदिर को परख लिया था। इसके मन के मंदिर में एक चोर बैठा है, वो लालची है। इसी तरह कोई बहन व्यभिचारिणी हो जाती है, कोई भाई व्यभिचारिणी हो जाता है, और जो भी उसके अंदर पाप आता है, बहन बेटी के प्रति, पुरुष के प्रति, किसी के प्रति, तो शैतान उसको परख लेता है, जान जाता है। प्रभु एक ऐसा जगह है जहां मुंह की सफाई नहीं चाहिए, आत्मा की सफाई चाहिए। वाणी की सफाई नहीं चाहिए, आत्मा की सफाई चाहिए। आत्मा साफ होगी तो हर जगह पाओगे, आत्मा साफ नहीं होगी, मैली कुचैली होगी, तो कैसे इस प्रभुताई को, सेवकाई को और विश्वास को पाओगे, ताकि तुम सफल हो पाओ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु पिता परमेश्वर। हम देखते हैं 10:27 में इब्रानियों खोले हैं आप लोग, इब्रानियों का 10, 25, 26। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। अब कौन सा बलिदान बाकी है? प्रभु तो पवित्र बलिदान चढ़ाया, और तुम पाप का बलिदान चढ़ाओगे। अगर जान गए कि सत्य है और फिर भी झूठ बोल रहे हो, जान गए कि मेरा मन गंदा है फिर भी कह रहे हो मैं बहुत साफ हूं, मैं मैला कुचैला नहीं हूं, ये संसार वालों में कहा जाता है, प्रभु में नहीं। याद रखना सभी भाइयों बहनों, सबके लिए ये वाणी कि प्रभु का बन के रहना है तो जिसके लिए तुमने इतना समय निकाला है, स्वेच्छा से इस मन के मंदिर को बिगड़ने मत देना, इसमें पाप तनिक भी ठनकने मत देना, आने तक मत देना। और ये नहीं कि पाप करते रहो, पाप का बलिदान चढ़ाते रहो और प्रभु के लिए कहो कि मर मिटेंगे, प्रभु के लिए जान हाजिर है। तुम अपना पाप दूर करो, प्रभु के लिए जान देने की बात तो अलग है। पहले अपने मन के धुलो, साफ रखो। मन का अगर पाप दूर कर लोगे तो प्रभु के लिए बलिदान चढ़ जाओगे। कोई नया बलिदान नहीं तैयार करना है,
जान देकर, और वो जान देकर बेकार है। मन में पाप रहे और तुम बलिदान दे दो, बेकार है। ठीक है? नहीं ठीक है। मन में बुराई है, चुगली है, सारी आदतें खराब हो, और कहो प्रभु के लिए बलिदान दे देंगे, जान दे देंगे, प्राण दे देंगे। तुम हजारों सेवा कर लो, लेकिन कोई लाभ नहीं है। पेट के लिए भी काम किया जाता है, पेट के लिए भी नौकरी की जाती है, सेवा मिलता है, तनख्वाह भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, कुछ पाने के लिए सेवा होता है। लेकिन तेरे पाने न पाने से कोई लाभ नहीं है जब तेरा मन ही गंदा है। तुझे क्या मिलेगा? पहले तो अपने मन से पूछो, अपनी व्यवस्था से पूछो। अपनी सेवा पे संदेह करते हो। वो सभी बहनों जो जगह 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 कलिसियाओं में चली जाती है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, नो। कलिसिया प्रभु की आत्मा है, मंदिर है, लेकिन तुम्हें समझना पड़ेगा इस मंदिर में जन्म हुआ है तेरा, इस मंदिर में तू सफल हुआ है, इसी आत्मा में तुझे विश्वास मिला है, इसी आत्मा में तुझे पवित्रता मिली है, इसी आत्मा में लोगों का प्रेम मिला है, इसी आत्मा में तुझे सब कुछ मिला है जो प्रभु की आज्ञा है। लेकिन इस आज्ञा का विरोध करना तेरे पाप का बलिदान चढ़ाने के बराबर हो जाएगा। हालेलुया। कलिसिया मेरा अनंत जीवन है, कलिसिया मेरा अनंत जीवन है। पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं, अर्थात कलिसिया मेरा अनंत जीवन। मैं पाप के लिए बलिदान चढ़ा रहा हूं तो अच्छी बात है, पाप के लिए चढ़ा रहे हैं, लेकिन पाप चढ़ा रहे हैं वो जरूरी है। हम अपना पाप चढ़ाने आए, प्रभु को देने आए। पाप ले लीजिए, यहां पाप तो बटोरने नहीं आए ना कि प्रभु को पाप देने आए। पाप दे रहे हो तो पाप ले क्यों रहे हो? हालेलुया। और सभी लोग खड़े हो। आंखें बंद कर लीजिए और एक साथ आप लोग बोलिए, हे स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हे प्रभु यीशु।